Assalamu alaikum, dear students. Hello and welcome to Shahid Suraj Education Point. Beta, this class is for sixth semester psychology, and my dear, the paper is counseling psychology. तो इसके बाद हम और एक लेक्चर देने जा रहे हैं दैट विल बी फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। तो सॉरी बेटा, मैं रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली आप लोगों की क्लास नहीं ले रहा हूँ, तो थोड़ा शेड्यूल टाइट चल रहा है, बिजी चल रहा है, तो दैट्स वाई मेरी क्लासेस जो है वो थोड़ा बहुत डिले हो रहे हैं। बट आप घबराइए नहीं, आपसे प्रॉमिस है कि सारा सिलेबस इंशाल्लाह हम आपको कवर करके देंगे। डोंट वरी एट ऑल, ओके। जब तक हम हैं तो आपको कोई गम नहीं है, ओके। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम आज कवर करने जा रहे हैं, वो क्या है? जस्ट अ सेकेंड। यस, दैट्स म्यूजिक थेरेपी। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट म्यूजिक थेरेपी। लाइन बाय लाइन चलते हैं और साथ में अब हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे कि म्यूजिक थेरेपी का मतलब क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसमें अभी ड्रामा थेरेपी है, योगा है, मेडिटेशन है, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो क्या है हमारा टॉपिक? शाबाश, म्यूजिक थेरेपी। अभी देखिए म्यूजिक थेरेपी का मतलब क्या है। अगर देखिए, सबसे पहली बात है, तो जब भी हमें कोई टेंशन होता है, कोई परेशानी होती है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे व्हाट दे डू, वो जो अपना जो एंजाइटी लेवल है उसको रिड्यूस करने के लिए वो तो या तो म्यूज़िक सुनते हैं, ये अपना ध्यान हटाने के लिए वो क्या सुनते हैं? म्यूज़िक सुनते हैं। या आप जनरली कहते हो कि आप टेलीविज़न देखते हो, टेलीविज़न पे कोई भी चीज़ आप देखते हो जिससे क्या होता है कि आपका जो रिलैक्सेशन है वो बरकरार रहता है, या आपकी एंग्जाइटी लेवल जो है वो थोड़ा कम पड़ जाती है। तो बेसिकली म्यूजिक थेरेपी का अलग कॉन्सेप्ट है। म्यूजिक थेरेपी जब हम साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं ना, हम उन बच्चों पे यूज़ करते हैं जिनको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस मस्ट बी रिमेंबर कि जो म्यूजिक थेरेपी हम ये उन पेशेंट्स पे यूज़ करते हैं जिनमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, स्पीच डिफिकल्टीज होती है, दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू एक्सप्रेस देयर वर्ड्स, देयर थॉट को वो एक्सप्रेशन में नहीं लाते हैं, तो हम उनको क्या देते हैं? म्यूजिक थेरेपी। लाइन बाय लाइन चलते हैं, समझते हैं म्यूजिक थेरेपी का मतलब क्या है। जब हम म्यूजिक थेरेपी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें लिटिल मीनिंग, म्यूजिक थेरेपी इज डिफरेंट फ्रॉम जस्ट प्लेइंग एंड लिसनिंग टू द म्यूजिक। सिंपली म्यूजिक थेरेपी डजंट मीन क्या कि आप यू आर जस्ट प्लेइंग एंड यू आर जस्ट लिसनिंग द म्यूजिक। इट इज नॉट जस्ट that you are enjoying the music. Here the music, when you combine this with the therapy, इसका अलग मीनिंग है। तो इन म्यूजिक थेरेपी देयर इज अ पर्पस बिहाइंड प्लेइंग और इवन सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर म्यूजिकल पीस। साइकोलॉजिस्ट में जो मास्टरी होती है म्यूजिकल पीसेस में, म्यूजिकल जो जो भी म्यूजिक है, कौन सा म्यूजिक कब बजाना है, कब सिलेक्ट करना है, मेरे सामने कौन सा पेशेंट बैठा हुआ है, मैं किस पे इस म्यूजिक थेरेपी को अप्लाई करूंगा। इट इज नॉट जस्ट लिसनिंग टू द म्यूजिक, एनी टाइप ऑफ म्यूजिक आपने स्विच ऑन किया और आपने गाना बजाना शुरू किया या गाना सुनना शुरू किया। इट इज नॉट जस्ट लाइक दैट, नो। इट इज हियर ए थेरेपी माय डियर, इट्स हियर ए थेरेपी। इसके पीछे कोई पर्टिकुलर मकसद होता है, रीजन होता है कि म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो जो म्यूजिक acts as a mode of communication between client and therapist। देखो, जो म्यूजिक होता है ना, ये बेसिकली एक मोड होता है, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है बिटवीन थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट, especially for patients who have speech difficulty or general difficulty in expressing through words। अभी जो हम आपसे बात कर रहे थे, तो जो म्यूजिक थेरेपी है ये एक ऐसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट, स्पेशली उन क्लाइंट्स के लिए जिनमें डिफिकल्टीज होती है स्पीच की, एंड दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज थ्रू वर्ड्स, राइट। नंबर सेकंड, म्यूजिक थेरेपी हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एन आउटलेट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पेशेंट्स thoughts and emotions and meeting the patient's family members emotional needs as well। अब देखिए, इस बहुत सारी चीजें हैं उसमें, जब आप म्यूजिक सुनते हैं ना, कोई ऐसा म्यूजिक आप सुनते हो या कोई ऐसा गाना आप सुनते हो और ऑटोमेटिकली वो आपके इमोशंस को टच करता है, आपके फीलिंग्स को टच करता है, इससे आप अपने इनर एक्सप्रेशन को बाहर ला सकते हैं।
आपको एक किस्म का रिलीफ मिलता है व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू दिस म्यूजिकल लाइंस, राइट। तो या हाँ, या अक्सर आप देखते हैं घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है बिटवीन द फैमिली मेंबर्स और इन बिटवीन द फैमिली मेंबर्स और ग्रुप्स या बिटवीन द फ्रेंड्स एटसेट्रा, जब आप उसी रिलेटेड का गाना देखते हो, आप उसको फिर कंपेयर करते हो, भाई ये गाना तो मेरे लिए है, आप उसको ज्यादा से ज्यादा 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 सुनते हो। इससे क्या होता है, आपके इनर एक्सप्रेशंस बेटा बाहर आते हैं, और जब आपके इनर एक्सप्रेशंस बाहर आ जाते हैं तो यू आपको एक काइंड ऑफ रिलीफ मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो जब हम म्यूजिक थेरेपी की बात करते हैं ना, देयर इज अ वन पियोनियर थेरेपिस्ट है, एक साइकोलॉजिस्ट है, एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट है जिसको आपने म्यूजिक थेरेपी में याद रखना है, दैट इज कैंथ ब्रूसिका। कैंथ ब्रूसिका ये अपनी बुक में लिख रहा है कि म्यूजिक थेरेपी का मतलब क्या है। देखिए, अकॉर्डिंग टू कैंथ ब्रूसिया या वट एवर यू विल प्रोनाउंस यार, म्यूजिक थेरेपी का मतलब क्या है, ये एक इंटरपर्सनल प्रोसेस है इन विच द थेरेपिस्ट यूजेस म्यूजिक एंड ऑल ऑफ इट्स फैसेट्स टू हेल्प पेशेंट टू इम्प्रूव, रेस्टोर एंड मेंटेन हेल्थ। अभी देखिए ना, ये इंटरपर्सनल प्रोसेस है। अगर ये इंट्रापर्सनल होता ना तो विद इन द पर्सनैलिटी, बट इंटरपर्सनल। अभी मैंने क्या कहा कि म्यूजिक जो है इट्स अ मोड और अ काइंड ऑफ communication between the therapist and the client. So when it is in between the two personalities, so it is an interpersonal process. समझ आ गया, जिसमें थेरेपिस्ट म्यूजिक का इस्तेमाल करता है और म्यूजिक के अंदर जितनी भी कंपोनेंट्स हैं अप्लाई करता है पेशेंट्स पे, ताकि वो इम्प्रूव हो जाए, रेस्टोर हो जाए और उनका हेल्थ मेंटेन रहे। तो ये डेफिनेशन दी है कैंथ ब्रूसिया की है। तो इस डेफिनेशन को बेटा जी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ चलते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ म्यूजिक थेरेपी। देखिए भाई, सबसे पहली बात मैंने क्या कही, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस। वो क्या कहना है, जब आपको बहुत सारा टेंशन होता है ना, तो टेंशन को रिलीव करने के लिए वो आपने कानों में ईयरफोन लगाया और म्यूजिक सुन, मतलब यू स्टार्ट लिसनिंग टू द म्यूजिक। So many of us prefer plug in our headphones to listen our favorite songs before going to bed after a long day. या किसी सफर में होते हो तो आप अपना यू प्लग इन headphones in your ears and listen so many songs. This helps in reducing your stress for entire day and lets you fall asleep easily. Research कहती है, research has shown that listening to the music reduces cortisol level, which is a stress causing hormone. देखो, कॉर्टिजोल लेवल जो हमारी बॉडी में अगर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा स्ट्रेस बढ़ जाएगा। लेकिन व्हेन यू लिसन टू द म्यूजिक, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, क्या होता है, ये कॉर्टिजोल लेवल जो हमारी बॉडी में होता है ये कम पड़ जाता है, और जो भी कम पड़ेगा ना तो स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। क्योंकि कॉर्टिजोल जो हमारे बॉडी में अंदर होता है, अगर ये ज्यादा रिलीज हुआ ना तो आपको ज्यादा टेंशन होगा, ज्यादा स्ट्रेस होगा। लेकिन जब आप म्यूजिक सुनते हो, ये कॉर्टिजोल जो लेवल जो है वो डाउन होती है, तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, ठीक। Therefore, it comes as no surprise that music is a kind of art that is effective in reducing feeling of grief, can also be used to treat physical and mental health. तो शॉर्ट में यार आप कहेंगे कि भाई when you listen to the music, you can easily reduce your stress. So simple. And helps with anxiety. जाहिर सी बात है, अगर म्यूजिक induces endorphins, also known as happy hormones, तो एंडोमॉर्फिन्स जो एंड्रोफिन्स जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं हार्मोन्स, ये हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम को काम डाउन करते हैं। और जब नर्वस सिस्टम हमारा काम डाउन होगा तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर एंजाइटी लेवल के सिम्टम्स कम देखने को मिलेंगे। Everyone experiences anxiety occasionally, which is considered normal. हर किसी को यार दिन में परेशानी, क्लासरूम का टाइम पे नहीं आना, क्लासरूम स्किप हो जाना, क्लास में समझ ना आना, काइंड ऑफ टेंशन। तो आपको हर डेली बेस पे किसी न किसी इंसान को एक तरीके का टेंशन होता है, दूसरे तरीके का, यानी उसको हम नॉर्मल कहते हैं। अगर ये लेवल अब इंटेंस हो गई, ड्यूरेशन
ये डेली बेस पे हुआ, ड्यूरेशन ज्यादा रहा, इंटेंस रहा, तो तब ये हमारे बॉडी को क्या करेगा, ये हमारे बॉडी को असर करेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे को क्या हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया। लेकिन जब डेली बेस पे कोई ना कोई तो टेंशन हमें आ ही जाता है, राइट, तो उसको हम एंजाइटी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर ये एंजाइटी प्रोलॉन्ग्ड रही, इसकी ड्यूरेशन, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा रही, तो इसको हम एंजाइटी कहेंगे। और म्यूजिक अकॉर्डिंग टू द रिसर्च कहती है कि म्यूजिक हैज एन इमीडिएट एंड स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ओवर आवर इमोशंस। इट हेल्प्स टू calm द इंडिविजुअल एंड improve इमोशनल फंक्शंस। तो शॉर्टकट में हम यार ये कहेंगे, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इट कैन रिड्यूस द एंजाइटी लेवल, सो सिंपल, राइट। एंड नॉट ओनली दिस, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसे हार्मोन्स है, लाइक डोपामाइन है या सेरोटोनिन है ना, जो डिप्रेशन से हमारा हो रहा है, डिप्रेशन रिलेटेड है। तो इस डिप्रेशन के सिम्टम्स को भी इम्प्रूव करता है म्यूजिक थेरेपी। When used in conjunction with conventional therapies like talk therapy, research demonstrates that music therapy is effective in reducing the symptoms of depression. तो रिसर्च कहती है कि अगर हम म्यूजिक को आर्ट थेरेपी या ड्रामा थेरेपी या टॉक थेरेपी के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो रिसर्च कहती है कि बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन जो है, जो हम कम कर सकते हैं। तो डोपामिन एक हार्मोन है हमारे बॉडी में, ये एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर है, हार्मोन है, रिलीज्ड बाय म्यूजिक एंड एंडोर्फिन्स बोथ कंट्रीब्यूट टू फील गुड। तो जब ये डोपामाइन लेवल आपकी बढ़ जाती है, एंडोर्फिन्स आपकी बॉडी में आ जाता है, तो बेटा आपको एक काइंड ऑफ रिलीफ मिल जाता है, ठीक है, ओके। सो माय डियर ऑलवेज रिमेंबर कि म्यूजिक थेरेपी जो है, म्यूजिक थेरेपी, इससे क्या होगा, इट कैन इंप्रूव योर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, गुड, ओके। नंबर नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एनकरेजिंग सेल्फ एक्सप्रेशन, इंप्रूव सोशल कनेक्शंस एंड एनहेंस द मूड ऑफ ए पेशेंट। तो अगर आपको लगता है कि पेशेंट का मूड खराब है, तो इसका मूड आप ठीक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ music. But generally when we say कि music therapy is not effective for all patients, there are some patients they don't like music at all, okay, so you can't generalize it. But research कहती है कि maximum people जब हम अप्लाई करते हैं म्यूजिक थेरेपी, तो दे उनका जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो यही कह रहा है, दैट्स वाई इट इम्प्रूव्स द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। हाँ, और एक पॉइंट है, improves cognitive functions and delays Alzheimer's diseases। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ एडवांटेज है किसका, म्यूजिक थेरेपी का। तो कहते हैं म्यूजिक थेरेपी हेल्प्स इन, शाबाश, helps in improving the cognitive abilities of individuals and slows down the onset of dementia among the elderly people. It has high level of efficacy among Alzheimer's patients. People with Alzheimer's diseases and other forms of dementia may benefit emotionally and behaviorally from singing or listening to the music, according to research. तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च क्या कहती है, रिसर्च कहती है कि भाई जो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मेमोरी लॉस, तो इट कैन आल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द मेमोरी लिसनिंग टू द म्यूजिक, ये रिसर्च के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ। या एल्जाइमर पेशेंट जो है they are emotionally disturbed and behaviorally disturbed, so when they listen to the music they become emotionally and behaviorally strong, but ये research कहती है, okay। तो musical memories are not disturbed in Alzheimer's disease because the key brain areas linked to the musical memory are relatively undamaged by this condition। तो कहा जाता है कि जो म्यूजिक है, म्यूजिक से जो एल्जाइमर्स डिजीज है, तो उसके जो म्यूजिकल मेमोरीज हैं वो डिसरप्टेड नहीं होते हैं, ओके। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि म्यूजिकल थेरेपी से हम एल्जाइमर डिजीज के जितने भी सिम्टम्स हैं उनको कम कर सकते हैं, और जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, बस दैट्स इट, ओके।
Now, the next one that you have to remember, it promotes emotional wellness. So, musical therapy has long provided comfort to many who struggle with mental illness. If you or a family member or a friend is experiencing anxiety, अगर आप या कोई आपका दोस्त या कोई फैमिली मेंबर है जिसमें एंजाइटी हो, डेस्पायर हो, लो सेल्फ एस्टीम हो, तो इफ ही गोज फॉर द म्यूजिक थेरेपी, तो इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिटेड. So music helps people feel more confident, more relaxed, and more emotionally healed. So additionally, music can help those who have endured traumatic events and can aid people in amazing pressures and stresses. तो यहाँ पे और एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि म्यूजिक थेरेपी हमें पीटीएसडी डिसऑर्डर जो है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसको भी ये हेल्प करता है. कौन? म्यूजिक थेरेपी. तो दीज आर माय डियर सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ म्यूजिक थेरेपी. आई होप बेटा आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस चीज को समझा. तो जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को बेटा यार फोकस करेंगे. म्यूजिक थेरेपी को आप डिफाइन करेंगे, म्यूजिक थेरेपी का इंट्रोडक्शन लेंगे, और उसके बाद आपको डायरेक्टली आना है एडवांटेजेस पे. तो अगर वहां पे क्वेश्चन आया रिलेटेड टू म्यूजिक थेरेपी, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, तो आप यही लिखेंगे, आराम से लिखेंगे. तो बड़ी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया कि म्यूजिक थेरेपी का मतलब क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है. तो अभी आपका काम है गो थ्रू द लेक्चर रिपीटेडली सो दैट यू कैन रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स, राइट. तो अगर आपको साइकोलॉजी क्लिनिकल सॉरी काउंसलिंग साइकोलॉजी के रिलेटेड मटेरियल चाहिए, तो यू कैन परचेज इट डायरेक्टली फ्रॉम माय ऐप, or directly you can contact me. Okay, my dear. Thank you. May Allah bless you and keep always learning.